तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी बच्चों को भाई कि भाई आपने क्या ही कर दिया यार। इंडेफिनेट के तीनों वीडियोस देख ली, कंटिन्यूस की तीनों वीडियो देख ली और परफेक्ट के भी तीनों वीडियोस देख ली और उसके बाद भी आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वीडियो देख ली है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसका कोर था इस वीडियो का जो मैं बताऊंगा, और बाकी आपने सब कुछ सीख ही लिया है। हैज़, हैव, बीन आपने सीख लिया है। अब हैज़, हैव, बीन के बाद आईएनजी लगना था, सिंस फॉर लगना था, वो आपने सीख लिया है लास्ट वीडियो में। लेकिन फिर भी इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। लेकिन हैज़, हैव, बीन की जगह यहाँ पे हैड बीन यूज़ हो जाएगा। पूरा सेम रहेगा कि कब आईएनजी लगना है, कब सिंस फॉर लगेगा। उसके बाद जब हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बताएंगे तो कब नॉट लगेगा, सब्जेक्ट कब पहले आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें सीखने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन that had been continuing for a period of time before another action or a specific time in the past। अब वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ये जो काम था मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वो जो था वो कंटिन्यू चल रहा था। वो पास्ट में एक्शन से पहले जो काम हो चुका था, बस उसके बारे में थोड़ी सी बात हो गई थी कि भाई वो सुबह से पढ़ रही है वो अभी से काम कर रही है वो पागल हो गई है वो सुबह से पागल है, ऐसे करके क्वेश्चन थे ना। अब इसमें क्या है, हिंदी की डेफिनेशन भी ऐसे ही लिख लेना इसको, ठीक है। अब एग्जांपल कैसे, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। देखो जिसने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करे होंगे उसके लिए तो ये बर्गर चाउमीन है, वो दबाएगा बस खाएगा इसको। मोमोज है कि मोमोज की चटनी लगा ली, हाँ स्वाद आ गया। मैंने तो अब जा रहा हूँ मोमोज खाने इस वीडियो को शूट करने के बाद, ठीक है। वह सुबह से खाना बना रही थी। शी हैड बीन कुकिंग, हाँ ट्राई करो, शी हैड बीन कुकिंग फूड फ्रॉम मॉर्निंग या सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सुबह से कर रही है ना। वे कई दिनों से यहाँ रह रहे थे। दे हैव बीन लिविंग हेयर फॉर मैनी डेज या सिंस मैनी डेज, फॉर मैनी डेज, ठीक है, फॉर मैनी डेज एनी डेज ठीक है। तो ये तो आपसे समझ गए होंगे। तो अब क्या है, अब सीधा अफर्मेटिव के सेंटेंस पे आते हैं जिससे और अच्छा क्लैरिटी होगी। तो चलो आते हैं। तो आइए देखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं। इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सिंस फॉर या और फिर टाइमिंग, ठीक है। अब देखिए इस बात को समझिएगा, यूज सिंस और फॉर का मैंने पूरी कम से कम पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमारी पहली वीडियो है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद सबसे लंबी बनी है, वो शायद 12 मिनट की है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारी 15 मिनट की, क्योंकि हमें समझाने में या वीडियो के हम कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म में आपको बताएंगे कैसे डलेंगे वीडियोस, तो उसको बताने में टाइम लग गया था, ठीक है। अब क्या है सिस्टम ये कि इसमें सिंस कब कब यूज़ होगा ये मैंने आपको पूरा बता रखा है। सिंस कब यूज़ होगा, जब हमें स्पेसिफिक टाइम का वो दे रखा होगा। जैसे मान लो एक दिन में क्या क्या होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये हमें टाइम निश्चित टाइम नहीं दे रखा, डे का चीज़ दे रखी है, तो फिर उसके लिए सिंस यूज़ होगा। हमें वीक में डे बता रखा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, उसके लिए यूज़ होगा सिंस। हमें ईयर का स्पेसिफिक ईयर बता रखा है, 2050, 1999, 2500 ऐसे करके दे रखा होगा, तो तब उसके लिए सिंस यूज़ होगा। 5 बजे से बातचीत चल रही है तब यूज़ होगा। जिसने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसके लिए तो फिर ये हलवा है, बर्गर चाउमीन है, दवा खाओ। अब फॉर कब होगा, पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें 2 hours 3 days, जिसमें आवर्स डेज ईयर्स स्पेसिफिक दे रखे हों। अब ईयर्स में गलती करते हैं लोग, जब स्पेसिफिक ईयर आपको मेंशन किया गया होगा कि 2050 से 2070 से दे रखा होगा तब सिंस यूज़ होगा, और जब उसमें दे रखा होगा कि 5 साल से कर रहा है वो, तब उसमें फॉर यूज़ होगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वह सुबह से खाना बना रही थी। शी हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। जैसे आपने देख लिया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिसने करे हैं उसके लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि उसमें हैज़ हैव बीन यूज़ हुआ है और इसमें हैड बीन यूज़ हो गया। क्यों, क्योंकि पास्ट में चला गया तो हैड बीन चला गया, और फिर आईएनजी, फिर उसके बाद सिंस फॉर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर इसमें सिंस फॉर, फिर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब जैसे वे 3 दिनों से क्रिकेट खेल रहे थे, तो वे मतलब दे, ठीक है, दे हैड बीन। इसमें क्या है, हैज़ और हैव नहीं है। हैज़ और हैव किसके लिए था, प्रेजेंट के लिए था, जिसमें हैज़ काय के लिए था, ही शी इट है, किसी का नाम होगा तब हैज़ है। और यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं, जैसे आई वी यू दे, आई तो एक अकेला इंसान है, लेकिन आई वी यू दे और प्लूरल पर्सन, मतलब एक से ज़्यादा इंसान होगा तब क्या यूज़ होगा, तब यूज़ होगा हैव, ठीक है। अब हैड में, इसमें तो सब में हैड यूज़ होता है, ठीक है। हम 2023 से यहाँ रह रहे थे, तो वी हैड बीन लिविंग
देयर सिंस 2023। अब राहुल 1 घंटे से अपना गृह कार्य कर रहा था। राहुल हैड बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर एन आवर। तो आप कहते हैं ना कि मैं पढ़ रहा था देर से, हैं, तो इसका आंसर क्या हुआ? आई हैड बीन स्टडिंग फॉर सम टाइम्स। या इतनी देर से क्या हो सकता है कि मैं बहुत देर से पढ़ रहा था, है ना? कोई स्पेसिफिक पीरियड और टाइम बता दो, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था तो आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ऐसे करके आप कहते हो ना भाई पढ़ रहा था, या मैं बर्तन धो रही थी, मैं बर्तन धो रही थी 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से बर्तन धो रही थी। आई हैड बीन वॉशिंग यूटेंसिल्स फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। अब नेगेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। नोट्स बना दो उसके प्रॉपर्टी। अरे यार पूरी क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी, फिर डिलीट हो गई। देखो फिर अब एक और बोलना पड़ रहा है मेरे को। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हेड के बाद नॉट लगता है, ठीक है, बीन से पहले नॉट। अब हैज़ हैव जो हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, तो क्या पढ़ा था? हैज़ हैव के बाद सीधा नॉट आ रहा था, उसके बाद बीन से पहले नॉट आ रहा था। अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में थोड़ी सी एक दिक्कत क्या है कि उसमें क्या है, सब्जेक्ट कब आएगा, नॉट कब आएगा, बीन कब आएगा, आईएनजी कब आएगा, वो चीज़ थोड़ी सी इंसान को कन्फ्यूज़ कर देती है। लेकिन ये चीज़ आसान है अफर्मेटिव और नेगेटिव में, किसमें नॉर्मल रहता है कि हेड के बाद इसमें नॉट लगना है और बीन से पहले नॉट लगना है, ठीक है। बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है। जैसे मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, तो आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वह सुबह से खाना नहीं बना रही थी, शी हैड नॉट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। वे कई दिनों से वहाँ नहीं रह रहे थे, तो दे हैड नॉट बीन लिविंग देयर फॉर मैनी डेज, ठीक है। हम 1 घंटे से अभ्यास नहीं कर रहे थे, वी हैड नॉट बीन प्रैक्टिसिंग फॉर एन आवर, ठीक है। मोहन सुबह से काम नहीं कर रहा था, तो मोहन हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये हो गया, सिस्टम समझ में आ गया पूरा। अब आए थे इंट्रोगेटिव में। अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव थोड़ा सा लेवल अप है, तो आइए समझिए। तो बढ़िया, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, अफर्मेटिव नेगेटिव हो चुका है। अब आए थे थोड़ा सा लेवल अप इंट्रोगेटिव पे। तो इंट्रोगेटिव में फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन बस WH वाला जो वर्ड है ना वो सबसे स्टार्टिंग में आ जाता है, जो कि आपने इतनी वीडियोस देखनी है मेरी। अब आपको बस मेरी गंदी आदत हो रही होगी कि हाँ भैया हमने सब इतनी बार समझा रखा है, बस देख के आप जो नोट्स दे रहे हो ना वो उसी में समझ में आ रहा है हमें, तो आधी ज़्यादा चीज़। तो हेड के बाद क्या है, सबसे स्टार्टिंग में हेड आने का मतलब क्या है कि आप इससे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या, अच्छा ऐसा हुआ। और WH वर्ड मतलब जैसे कि हाउ, वेयर, विच, वॉट, है ना, such kind of words we will be using, then we will be using in the starting of the question, ठीक है। क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे, तो ये पहले फॉर्मूला का है। तो हैड यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। क्या वह सुबह से खाना बना रही थी, हैड शी कुकिंग सिंस मॉर्निंग। तुम कितने समय से पढ़ रहे थे, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन स्टडिंग, ठीक है। वे कहाँ काम कर रहे थे, वेयर हैड दे बीन वर्किंग, ठीक है। देखते ही समझ में आ रहा है, देखते ही क्वेश्चन हो जाएगा। तुम पिछले 1 घंटे से क्या कर रहे थे, वॉट हैड यू बीन डूइंग फॉर द लास्ट आवर, ठीक है। ये सारे समझ में आ गए। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव पे आ जाते हैं। तो अब आ जाते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मिक्स पे। तो अब क्या है, बुआ और मौसी की शादी हो गई, तो पूरा सेम है भाई, पूरा बस इसमें नोट लग गया है बस। अब इसमें क्या है, सिस्टम क्या है कि इसमें सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद नोट आएगा, और नोट जो आ रहा है वो आ रहा है बीन से पहले। बस ये अगर समझ लिया तो सब समझ लिया, ये सबसे बड़ा तोड़, ठीक है। क्या तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे, हैड यू नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह सुबह से खाना नहीं बना रही थी, हैड शी नॉट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। तुम इतने समय से क्या नहीं कर रही थी, मतलब सब कुछ कर रही थी। वॉट हैड यू नॉट, कब आया, बीन से पहले नोट आ रहा है और सब्जेक्ट के बाद नोट आ रहा है, ठीक है। डूइंग फॉर सो लॉन्ग, ठीक है। और वैसे ये 2 क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चनों को पढ़ें, लिखें, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। WH वर्ड सबसे स्टार्टिंग में आया था, इंट्रोगेटिव में भी समझाया था, और मैं इतने सारे वीडियोस बना रखी है। अब हर वीडियो में हर एक छोटी छोटी चीज़ का एक्सप्लेनेशन तुम मेरे से एक्सपेक्ट करोगे, तो इट मीन्स दैट यू आर फूल यार, यू आर कमिंग इन ए वीडियो, अ रैंडम वीडियो, एंड यू वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम दैट वीडियो ओनली। You have to start, everybody, like everybody, I am talking to everybody has to start from this scratch, and then and level by level you will be building your level up, and definitely your level will be up if you start with the scratch. But if you pointing out on me, if you are pointing out on me that why I am not able to understand, I have chosen the video of yours, past perfect continuous tense, and I am not able to understand. It cannot be possible. Everybody has to start from the scratch. Okay. Now I am not able to make everybody understand that why you are not able to understand. ठीक है, हिंदी में बोल दूंगा भैया, तुम लोगों को तो मुझे लगा नहीं रहा किसी को समझ में आएगा। जो बंदा मेरे साथ टिका हुआ है उसको तो सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
तो अब आते हैं, मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिखो। कौन कह रहा सर आप इंग्लिश बोल रहे थे तो अटक रही थी? अरे भाई साहब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, यहाँ पे इतना शोर होता है ना पीछे, कभी मैं इनको चुप कर रहा हूँ, भैया चुप हो जाओ भैया, वीडियो बना रहा हूँ। पूरे खान सर वाला स्ट्रगल मेरे को दे ही देंगे, खान सर और अलग सर वाला। अगला भैया मैं यूँ प्रांजल सर, अपनी कोचिंग खोलूँगा बढ़िया, अपनी यूनिवर्सिटी खोलूँगा और सच में रेवोल्यूशन लाऊंगा यार मैं, लान तो दो मेरे को, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो भैया इनका, ठीक है, और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है। तो आइए भाई इनके भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इन क्वेश्चनों को करिएगा ही। जो बच्चे नहीं करेंगे तो वो तो भाई जनता है ना, मैं जनता को सीरियस ही नहीं लेता। माँ की आंख जनता की, भाई मैं गाली नहीं बक सकता, माँ की आंख, मैं बहुत सारी और गाली बकना चाहता हूँ, लेकिन भाई वो तो जनता है ना, जनता को मैं सीरियस लेता ही नहीं। जनता तो भाई फ्री में वोट देती है। चलो ठीक है, तो अब देखिए इन क्वेश्चनों को करिएगा ही करेगा, ठीक है। जो बच्चा नहीं करेगा वो बाढ़ में जाए, फिर हमें क्या लेना दोनों से बच्चे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अब हमारा रह गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए